हेलो एवरीवन। सो अभी हम हैं code.org वेबसाइट पर। इस वेबसाइट में आपको एक कोर्स मिलेगा कंप्यूटर साइंस डिस्कवरीज नाम से, जिसके आगे लिखा होगा 1920 और मे बी 20 एंड 21। उसमें आपको सेकंड यूनिट जो मिलेगी उसमें लिखा होगा वेब डेवलपमेंट। उसमें आप जा सकते हैं वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। सो जिनके पास कोड है वो डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं, CSG यूनिट 2 वेब डेवलपमेंट। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी सारे लेसन्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लेसन्स हैं। आज हम कवर करेंगे 1 से लेकर 6 तक लेसन्स, और यहाँ पर हम डायरेक्टली जाएंगे 9th स्टेज पर। 6 लेसन पर हम डायरेक्टली इसलिए आए हैं ताकि हम एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में लेसन 1 से लेकर लेसन 6 तक जो भी कोड यूज़ हुए हैं उन सारे कोड को अप्लाई करके देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोग चाहें तो लेसन 1 से लेकर लेसन 6 तक कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं उन स्टेजेस को कंप्लीट करते करते। जैसे कि यहाँ पर भी कई सारी स्टेजेस हैं, 9 स्टेजेस हैं। हम डायरेक्टली 9 पर आ गए। 9 पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला गया है, जितना भी आपने अभी तक सीखा है उससे। सो हम क्या क्या सीखेंगे लेसन 1 से लेकर लेसन 6 तक, वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए इस टाइप का एक कोड दिया रहेगा code.org की तरफ से। इस कोड में 2 चीज़ें हैं, पहला है हेड और दूसरा है बॉडी। ये 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर आपको कुछ लिखना है। बाकी का कोड वैसा ही रहेगा हमेशा जैसा रहता है। आप इसमें कुछ पैटर्न देख सकते हैं। फर्स्ट जो कोड है उसमें दोनों साइड एरो लगे हुए हैं, इनको मैं एरो बोल रहा हूँ। आप चाहे तो एंगल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, आप चाहे तो स्मॉलर देन और ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वाले में 2 एरोज लगे हैं, बैकवर्ड एरो और फॉरवर्ड एरो। एंड जब एक कोई भी कोड एंड होता है तो उसमें बैकवर्ड एरो और फॉरवर्ड एरो के साथ में एक स्लैश भी लगा होता है इस तरीके से। और बीच में जो कोड होता है वो वैसा ही होता है। हेड में देखेंगे तो उसमें भी वैसे ही है, फर्स्ट एंड लास्ट। बॉडी में देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट। तो जो भी वेबसाइट पर हमको दिखेगा वो सब कुछ बॉडी के अंदर आएगा, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट हो, चाहे कोई लिंक है, वो सब बॉडी के अंदर ही आएगा। सो अब बॉडी के अंदर जो कुछ भी आएगा उसके लिए भी हमको कुछ कोड लगाना पड़ेगा, ताकि सारा एक ही तरीके से रहे, एक फॉर्मेट में रहे और सब लोग उसको पढ़ सकें। अगर आप अलग अलग फॉर्मेट में कर देंगे तो हो सकता है कोई डाउनलोड करेगा तो उसके पास डाउनलोड नहीं होगा, कोई वेबसाइट ओपन करेगा तो उसके पास वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो इसलिए सबके लिए एक जैसा हर चीज़ रखने के लिए एक कोड में हमको लिखना पड़ेगा जो सबके लिए अप्लाई हो जाए। 3 पार्ट हैं इसमें। पहला है P, जिसका फुल फॉर्म है पैराग्राफ। जनरली इसी तरीके से यहाँ पे करा जाता है। जैसे कि पैराग्राफ है तो उसके लिए यहाँ पे P दे दिया। बाकी का फॉर्मेट सेम है जैसे पहले आपको बताया था, फॉरवर्ड एरो, बैकवर्ड एरो और फॉरवर्ड स्लैश। और शुरुआत के लिए बैकवर्ड एरो एंड फॉरवर्ड एरो। तो सारा फॉर्मेट सेम है, सिर्फ बीच में जो कुछ भी है वो चेंज होगा। जैसे पैराग्राफ के लिए P आ जाएगा, हेडिंग के लिए H आ जाएगा एंड लिस्ट के लिए LI आ जाएगा। सो फर्स्ट हमने देख लिया पैराग्राफ। यहाँ बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप डिलीट करके और वहाँ पे जो कुछ भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। आप चाहो तो एक लाइन भी लिख सकते हो, आप चाहो तो पूरा एक पैराग्राफ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो पूरा पेज भर के भी लिख सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट का एक और फॉर्मेट होता है जो कि होता है हेडिंग। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, किसी पेज पे कुछ लिख रहे हैं, चाहे आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसमें भी आप ऊपर एक हेडिंग देते हैं। तो उसी तरीके से हर जगह पर एक हेडिंग ज़रूरी होती है, ताकि जो भी आपकी वेबसाइट पर आए उसको पता चले कि अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है वो किस टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है। तो उसके लिए हेडिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हेडिंग के लिए H का यूज़ करा गया है, बट साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 भी लिखा हुआ है। तो 1 के लिए साइज़ होता है बिगेस्ट, देन 2 यूज़ होता है बिग के लिए। इट मीन्स जो भी H1 में साइज़ होगा उससे थोड़ा छोटा होगा H2 का साइज़। देन सिमिलरली H3 का साइज़ उससे थोड़ा और छोटा, H4 का थोड़ा और छोटा, ऐसे करते करते H6 का सबसे छोटा साइज़ होता है। सो ये हो गई हेडिंग की बात। इसमें भी बीच में यहाँ पर आप इसको डिलीट करके कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, चाहे हेडिंग 1 वर्ड की है, चाहे 2 वर्ड की है, चाहे 10 वर्ड की है, चाहे कितने भी वर्ड की आप चाहे कोई हेडिंग दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसके बाद आता है हमारा लिस्ट। सो लिस्ट भी एक पार्ट होता है। आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो कई बार होता है आपको पॉइंट्स में लिखना है। आप कॉपी में कोई आंसर लिख रहे हैं, हो सकता है कि कई बार आपको पॉइंट्स में उस आंसर को लिखना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिस्ट का भी यूज़ करा गया है। तो लिस्ट के लिए सिंपली LI का यूज़ करा जाता है। और इसमें 2 टाइप्स की लिस्ट होती है। एक है UL, मतलब कि
अनऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरी है OL मतलब कि ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे कि इसका नाम है, ये किसी भी ऑर्डर में नहीं होती। इट मीन्स कि इसमें हम जो भी लिखने वाले हैं वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसलिए इसके आगे डॉट्स लगे होते हैं। सो डॉट्स इसलिए लगे हैं क्योंकि आप चाहो तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो लास्ट पे ला सकते हो, जो लास्ट पे है उसको फर्स्ट पे ला सकते हो। जैसे कि अगर आपको लिखना है कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन इंडिया, तो आप चाहो तो किसी भी फॉर्मेट में उसको स्टार्ट कर सकते हो। इट मीन्स आप चाहो तो कश्मीर से स्टार्ट करके नीचे नीचे तक स्टेट पे जा सकते हो। आप चाहो तो उसको अल्फ़ाबेट वाइज लिख सकते हो, आप चाहो तो उसको पॉपुलेशन, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन वाइज लिख सकते हो। तो आप जैसा चाहो उसको नंबरिंग कर सकते हो। तो इसलिए उसको बोलेंगे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। और दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें कि ज़रूरी होता है हमको किसी चीज़ को ऑर्डर में लिखना। जैसे कि हमने बोला कि अगर नंबर ऑफ़ स्टेट्स की बात हम कर रहे हैं और किसी ने अगर हमको बोल दिया है कि उसको आपको अल्फ़ाबेट वाइज ही लिखना है, तो हमको ए से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और मे बी हमको Z से स्टार्ट करना पड़ेगा, पर Z से फिर हमको नीचे ए तक जाना पड़ेगा एक एक करके। हम डायरेक्टली Z के बाद ए का यूज़ नहीं कर सकते। सो ये ऑर्डर लिस्ट उसके लिए यूज़ होता है। तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं इन कोड्स का, या फिर इनको हम टैग्स भी बोलते हैं, इन टैग्स का यूज़ कहाँ पे और कैसे करेंगे। सो ये एक पहले से बना हुआ पेज है हमारे पास। इस तरीके का कोई पेज हम बना सकते हैं। पिक्चर्स और दूसरी चीज़ें हम देखेंगे आगे के लेवल्स में। अभी हम क्रिएट कर रहे हैं सेकंड पेज यहाँ पर। सो ये वाला जो ब्लॉक है लेफ़्ट हैंड साइड में, इस पूरे ब्लॉक के अंदर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स होती हैं, चाहे वो इमेजेस हों, चाहे वो हमारे अलग अलग टाइप के पेजेस हों। बीच में हमारे पास जो भी हमको कोड करना है वो कोड आता है, और राइट साइड में हमारे पास आउटपुट आता है। सो स्टार्ट करते हैं हम हेडिंग लिखने से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टॉप 5 फास्टेस्ट एनिमल्स। यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, देख सकते हैं आप राइट साइड में हमारे पास आउटपुट आ गया है। सो यह हुई हमारी हेडिंग। इसके बाद हम चाहें तो इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे पैराग्राफ का। अगर किसी का चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना है या फिर कुछ भी हमको जनरली एक नॉर्मल फॉर्मेट में लिखना है, तो क्योंकि हमने ऊपर सिर्फ इतना बताया कि टॉप 5 फास्टेस्ट एनिमल, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ फास्टेस्ट लैंड एनिमल्स। तो ये शॉर्ट में हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि किस चीज़ की लिस्ट आने वाली है। इसके बाद आगे हम लिस्ट देंगे इसको। लिस्ट के लिए जैसे हमने 2 टाइप देखे थे, क्योंकि हम फास्टेस्ट की बात कर रहे हैं, उन दोनों टाइप में से हमको यूज़ करना पड़ेगा ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि एक ऑर्डर में होना चाहिए। जो सबसे फास्टेस्ट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, जो उससे कम है वो सेकंड पे होना चाहिए। इस तरीके से एक ऑर्डर में होना चाहिए लिस्ट। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे OL का। इसके बाद इसको डायरेक्टली यहीं पे ख़त्म नहीं करेंगे, इसके अंदर आएगी लिस्ट, मतलब कि LI। ये एंड होगा सारी लिस्ट ख़त्म होने के बाद, जो हमारा OL है। इसी तरीके से जैसे सबका फॉर्मेट है वैसे इसका भी फॉर्मेट रहेगा, बट बाकी सारी लिस्ट ख़त्म होने के बाद ये ख़त्म होगा, क्योंकि ये जो OL है मतलब ऑर्डर लिस्ट है, वो बता रहा है कि अंदर जो भी हम लिखने वाले हैं, सारी हमारी जो लिस्ट बनने वाली है उसका टाइप क्या होगा। इसलिए इसको हमको शुरू में और एकदम लास्ट में एंड करना पड़ेगा। और LI हमें बता रहा है कि वो क्या है, वो लिस्ट है कि वो पैराग्राफ है कि वो हेडिंग है। सो अभी के लिए हम LI को हटा देते हैं और पहले हम एक लिस्ट ले लेते हैं। तो लिस्ट को डायरेक्टली आप गूगल से लिए, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जो लिस्ट हमको पहले से मिली हुई है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अभी हमको सिर्फ थोड़ा सा इसको सही करना है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा लिस्ट है वो एक पैराग्राफ जैसा बना हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे कोई लिस्ट की तरीके से नहीं लिखा। लेफ्ट साइड में कोड में आप देखेंगे तो ये लिस्ट के फॉर्म में है, ओके, बट हमको आउटपुट में भी लिस्ट चाहिए, तो आउटपुट में हमको लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम लोग एक कोड का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है LI। सो LI से ये जो पूरा पैराग्राफ बना हुआ है वो एक लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अब 1 नंबर पे चीता आ गया है, तो इसी तरीके से बाकी सब में भी हम वो यही कर देंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप राइट साइड में 5 हमारे पास लिस्ट आ गई है एक फास्टेस्ट एनिमल्स की, और इसको हमने एंड किया है OL से, स्टार्ट किया है OL से, इसलिए यहाँ पे ये नंबर्स ऑटोमेटिकली आ गए। यहाँ पे कहीं पर हमने नंबर नहीं दिया। सो इसको अगर हम OL की जगह UL कर देंगे इस तरीके से, तो ये नंबर से कन्वर्ट होकर डॉट्स में आ जाएगा। सो इसीलिए OL और UL जो है वो ये सारी LI मतलब लिस्ट का फॉर्मेट बताते हैं। तो इसलिए इसको हमने फर्स्ट में और लास्ट में लगाया है, क्योंकि पूरी लिस्ट का फॉर्मेट या उसका टाइप बता रहे हैं। सो इस टाइप से आप अपनी कोई वेबसाइट बना सकते हैं। 5 की जगह यहाँ पे 10 फास्टेस्ट एनिमल डाल सकते हैं, और किसी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें लिस्ट ना भी हो, जिसमें सिर्फ पैराग्राफ का यूज़ करके हमने बहुत कुछ बताया हो किसी को। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से इमेजेस डालना है इन लिस्ट के बीच में या पैराग्राफ के बीच में, और किस तरीके से न्यू पेज बनाना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।